जुल्फ़िकार भाई, अफसोस होता है आज किसी को बताओ कि कुरान में ये लिखा हुआ, हदीस में ये लिखा हुआ है, आगे से लोगों को कुरान और हदीस की बात को मानने की तो दूर की बात है, लोग आगे से जवाब देते हैं कि तुम लोग ये हो वो हो। इस पर हम क्या करें? और ऊंची आवाज में बात भी करने लगते हैं। बिल्कुल ऊंची आवाज़ से बात भी करते हैं। इससे हम लोग का आखिरत में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? असल में ये सोचते हैं कि हम इनकी बात को इनकार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों को इनकार करते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता ही नहीं, मुताला ही नहीं करते। एक हदीस है बुखारी शरीफ में, हदीस नंबर 7302 नंबर है। कौन हदीस? बुखारी शरीफ में है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक एक मजलिस में थे, अल्लाह के नबी भी वहाँ मौजूद थे, और किसी कबीलों को सरदार बनाने के वास्ते में, लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर में बताता हूँ, आपस में एक दूसरे से अबू बकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में थोड़ी सी ऊंची आवाज़ बात हो गई थी, आपस में, अल्लाह के नबी के साथ में, आपस में। और कहा गया कि अफसोस उम्मत के दो बेहतरीन शख्स के अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती। ये मामला है कि अल्लाह और उसके रसूल की जब कहीं पे बात आ जाए और आप अगर ऊंची आवाज़ से बात करते हैं तो यही चीज़ आप पर अभी भी फिट होगी। तो वहाँ पे इसीलिए क्या कहा गया कि तुम नबी के सामने ऊंची बात करते हो, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। उसके बाद अबू बकर और उमर फारूक इतने आहिस्ते से बोलते थे कि अल्लाह का नबी फिर से कहते थे कि तुम ऊंची आवाज़ में बात करो। क्या अमल था उन सहाबियों का। और सोचिए किसकी बात कर रहे हैं, दो खुलफा की, जो बेहतरीन खुलफा है, उसके बारे में ये चीज़ है। तो आम लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बोलते हैं, हदीस का इनकार करते हैं, चाहिए कि हम तहकीक करें। कोई भी अगर कोई कह रहा है कुछ तो फ़ौरन उसे इनकार ना करें, आप एक्सेप्ट भी ना करें, लेकिन पहले उसे तहकीक करें, उसके बाद आप कोई नतीजे पर पहुंचिए। लेकिन किसी पे तोहमत लगाना कि आप ये हो वो हो, फला हो ढिमका हो, किसी की तोहमत लगा देना, तो उसको क्या कहा कुरान ने? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। वो झूठ बोलकर खुद लानत का मुस्तहिक हो गया, झूठ बोला और लानत का मुस्तहिक हो गया। ये मामला है लोगों का। होना तो ये चाहिए कि जो बताया उस पर गौरव खोज करे, तहकीक करे कि आखिर किताब में लिखा हुआ है तो कहाँ है, ना कि ये तुम ये हो, तुम अहले हदीस हो, तुम बरेली हो, तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो। ये जवाब तो नहीं हुआ ना। बेशक ये जवाब नहीं, लेकिन ये इसका एक टोटका जो कहते हैं ना, इसके पीछे एक राज होता है। जवाब से बचने के लिए कह दिया जाता है। जवाब जब इंसान को ना मिले ना, तो आपको कहीं ना कहीं से टैग लगाएगा, इधर कभी घुमाएगा, कभी यहाँ घुमाएगा, ताकि हम सवाल जो किया उसका जवाब देने से बचे। हो सकता है उसके पास जवाब ही ना हो, तो इस वजह से टैग लगा देते हैं लोगों पर। लेकिन कुरान ने क्या कहा है? तुम्हारा नाम मुसलमान है, कुरान में भी और कुरान से पहले भी, और इसी पर फख्र करना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं। आज पूरे दुनिया में हमारी हालत क्या है, क्यों है, कितने फिरकों में बट गए हैं। एक हदीस है, उसको टेक कर, यही लोग कहते हैं कि कुरान से कोई हदीस टकरा जाए तो उस चीज़ को छोड़ दो, हालांकि उसमें देखा जाएगा, तत्बीक किया जाएगा कि क्या वाकई में ऐसा मामला है। यही लोग कहेंगे, लेकिन जब फिरका वाली बात आ जाएगी तो उसमें ये लोग खसक जाते हैं। कुरान नहीं कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहा कि नहीं? कुरान से पूरा यह हदीस टकरा रही है, जिस तरह इन लोग कज़्ज़ों में ये बात करते हैं। फिर आगे सूरह अनाम में भी कहा है, शायद आपको पता होगा जी, है सूरह अनाम आयत नंबर 59 में जी, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन। बेशक जिन लोगों ने दिन में फिरके बनाए और आपस में गिरोह बढ़ गए, ए नबी आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउ बिमा कानू यफ़अलून। जो दिन में तफरका डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन लोग इसका किया हुआ बतला देगा। अब एक जगह पे अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो, और आगे चल के कह दिया कि जो टुकड़े करते हैं नबी आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, अल्लाह इनसे हिसाब किताब करेगा। आप 80 डिग्री टकरा रहा है वो हदीस इनके हिसाब से, हालांकि वो हदीस दूसरा टाइप का है, लेकिन यहाँ पे आप लोग खसक जाते हैं वो लोग। बिल्कुल, आज कुरान हदीस के बोला तो हम लोग बांट ही रहा है लोग। बेशक बांट चुका है, इतना बांट चुका है। ये लोग क्या करते हैं, स्टेज कहीं पे लग जाए तो वहाँ चढ़ के कहते हैं कि हम मुसलमान एक होना चाहिए, मिलना चाहिए। बांट लिए, उसके बाद ऐसा जहन को बना चुका है ये लोग, उसके बाद कहता है कि हम मिलेंगे। और यही जब अपने अपने मसाजिद में जाते हैं तो एक दूसरे फिरके को, ये फलना है, ये काफिर है, ये ढिमका है, इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज। अभी भी इतना मुसलमान को तकलीफ पहुँच रही है, हिंदुस्तान में खुद परेशान, लेकिन भी ये चीज़ अभी तक बंद नहीं हुआ है। अल्लाह हमें और इन लोगों को भी इस पर अमल की तौफीक नसीब। आमीन।